हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट पढ़ाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? ए करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू द लोड रेजिस्टेंस बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो, ये हमारे पास में ये बैटरी है। इस बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिखाई दे रहा है आपको। इधर देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर इस बैटरी को मैंने इस स्पेस में लगा दिया, प्लस के जगह प्लस और माइनस के जगह माइनस, ये हमारा माइनस है। ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे पास होकर के इस तरह से जा कर के यहाँ तक आएगा। इसी को कहते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से हमारा जब करंट पास होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, उस समय उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। किसके थ्रू पास होगा? लोड के थ्रू। फिर बैटरी को हम किसी प्रकार से लगाए, जैसे मैंने ये बैटरी में प्लस दिया यहाँ पे दिया माइनस। इसी बैटरी को अगर इस स्पेस में रखते हैं तो देखो, ये माइनस चला गया ऊपर, प्लस आ गया नीचे। तो करंट हमारा कैसे पास होगा? माइनस से जा कर के प्लस के तरफ, यानी निगेटिव से निकलेगा और बैक टू चला जाएगा पॉजिटिव विद द लोड। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए क्या कहा गया है? करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअल करंट जो रहता है वो इलेक्ट्रिक करंट रहता है, जिसे हम फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है? निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। कहाँ रहता है? निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। जैसे यहाँ पे भी दिया है, निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। तो इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए कहा गया है करंट फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, निगेटिव टर्मिनल बैटरी से निकला, थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू गया। देखो, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू निगेटिव टर्मिनल से निकला और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। जैसे यहाँ पे निगेटिव यहाँ है तो इस तरह से डायरेक्शन दिया, देखो एरो के तरफ ध्यान देना। और यहाँ पे निगेटिव यहाँ है तो इसका डायरेक्शन हमने ऐसे लोड के थ्रू दिया। और बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और बैटरी के पॉजिटिव को जाकर के कनेक्ट हुआ। इधर से भी ऐसे जाके पॉजिटिव को कनेक्ट हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट कौन है? इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा क्या रहता है? एक्चुअल करंट रहता है, विच इज़ फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू ए लोड। ये दो डायग्राम से आपके ध्यान में समझ में आ गया। चाहे वहाँ पे हम बैटरी लगाएं या सेल लगाएं, इसके थ्रू वहाँ पे हमारा ये ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते। फिर हम पढ़ेंगे अब कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल क्या रहता है? दैट इज़ नोन एज कंसिडरेबल करंट। अब ये करंट कैसे फ्लो होगा? ये करंट फ्लो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। जैसे यहाँ पे देखो, ये करंट पास हो रहा है, यहाँ पे ऐसे आया तो ये एरो को ध्यान देना, पॉजिटिव से निकला, इस तरह से करंट आ करके इस तरह से यहाँ तक पास हुआ, तो हम इसे कहेंगे कन्वेंशनल करंट। लेकिन एक्चुअल करंट ये नहीं है, ये कंसिडरेबल करंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम हाई लेवल कहते, निगेटिव चार्ज को हम लो लेवल कहते। इसलिए करंट जब पॉजिटिव से निगेटिव पास होता है तो उसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। ये भी डायग्राम में देखो, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे आया करंट। डायग्राम 2 दिखाने का मतलब क्या है कि आप कैसे भी बैटरी लगाओ तो करंट पास होता है पॉजिटिव टू निगेटिव थ्रू ए लोड। ये लोड रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, थ्रू ए लोड, उसे कहेंगे हम कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज नथिंग, इट इज़ द कंसिडरेबल करंट। सिंपल एग्जाम्पल है, गंगा माँ आपको मालूम है, माना तो गंगा माँ हूँ नहीं तो बहता पानी, वैसा माना तो कन्वेंशनल करंट हूँ नहीं तो कंसिडरेबल करंट। इसलिए कहा गया है व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कॉल्ड ए कन्वेंशनल करंट। अ कन्वेंशनल करंट इज नथिंग, इट इज़ द कंसिडरेबल करंट। ये एक्चुअल करंट नहीं है,
ये कंसिडरेबल करंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका एक्चुअल करंट रहता है। तो एक्चुअल करंट फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू ए लोड, दैट इज़ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज एक्चुअल करंट। लेकिन सर्किट में हम पॉजिटिव को हाई लेवल समझते, निगेटिव को हम लो लेवल समझते, इसलिए करंट जो हमारा पास होता है पॉजिटिव से निगेटिव, ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव या यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, दैट इज़ द कंसिडरेबल करंट। और उसके लिए वही बात ध्यान में रखना है, माना तो गंगा माँ हूँ नहीं तो बहता पानी। तो एक्चुअल करंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। और हमारा कंसिडरेबल करंट कौन सा रहता है? कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव और कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल करंट रहता है और कन्वेंशनल करंट जो है वो आपका कंसिडरेबल करंट रहेगा। अब यहाँ पे देखो हमने दिया है कंट्रोल ड्रिप ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द करंट। अब ये यहाँ पे क्या लिया मैंने? कंडक्टर लिया। कौन सा वायर है ये? कॉपर वायर। ये कॉपर वायर है और यहाँ पे है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका डायरेक्शन देखो हमने यहाँ पे क्यू दिया और क्यू दिया, और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का हमने डायरेक्शन दिखाया। तो करंट पास होगा निगेटिव टू पॉजिटिव। उसके लिए हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज़ किया। जैसे ये बैटरी है, इसका वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट, ये प्लस है और ये माइनस है। तो करंट का डायरेक्शन मैंने कैसे दिखाया? माइनस से लेकर के प्लस के तरफ। इसे कहते हैं कंट्रोल ड्रिप फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द करंट, और इसलिए फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वही एक्चुअल करंट रहता है जो डायरेक्शन हमने आपको यहाँ पे दिखाया। अब इसी तरह से इसमें क्यू दिखाया मैंने। क्यू दिखाने का मतलब क्या होता है? करंट बोला मैंने, उसका मैंने एक डेफिनेशन आपको करंट के इसमें पढ़ाया था, उसको ध्यान दो इधर। देखो यहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था, वी से डैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड एज ए करंट। चार्ज को डिनोटेट करते हम क्यू से। रेट का मतलब हो गया टाइम, आई का मतलब हो गया करंट। हमने इस कंट्रोल डायग्राम में आपको क्या दिखाया? हमने कंट्रोल डायग्राम में आपको दिखाया यहाँ पे क्या? तो ये क्यू है और ये क्यू यहाँ पे दिया है पॉजिटिव, ये दिया है निगेटिव, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है, जो कि आपको इसे कहते हैं कंट्रोल ड्रिप ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द इज द करंट। और यही बोला है कि कंट्रोल ड्रिप ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज द करंट, और ये डायग्राम हमने आपको दिखाया। अब हम देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब आप देखोगे तो उसके अंदर में देखो आपको क्या करना है। हम उसके लिए आपको यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या रहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर डिफरेंट इफेक्ट आर ऑब्जर्व विच आर, कौन कौन सा रहता है वो देखो। तो हम दिया व्हेन करंट इज पासेस थ्रू द कंडक्टर डिफरेंट इफेक्ट आर ऑब्जर्व विच आर द हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे? तो हीटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए हमने आपको यहाँ पे ले लिया है सोल्डरिंग आयरन। इट इज़ प्रोड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। हीटिंग इफेक्ट में क्या बोला है? इट इज़ प्रोड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है? तो सोल्डरिंग आयरन दिखाया है। ये सोल्डरिंग आयरन में देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्लग। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? प्लग। ये जो प्लग रहता है, ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, जिसमें से एक को कहेंगे फेज, एक रहेगा न्यूट्रल, एक रहेगा अर्थिंग। अब ये जो 3 पॉइंट है, इसे हम 3 पिन प्लग कहेंगे, या नहीं तो 3 पिन टॉप भी कहते हैं। इसका नाम ध्यान में रखना। इसको हम 3 पिन प्लग भी कहते हैं, या नहीं तो 3 पिन टॉप भी कहते हैं। तो ये हो गया। फिर दूसरा वर्ड दिया हमको सप्लाई कॉर्ड। ये जो पिन से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट जा रहा है, इस पार्ट को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हैंडल तक जो पार्ट जाएगा, देखते जाओ यहाँ पे, उसे कहेंगे हम यहाँ पे क्या? तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे क्या? तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे सप्लाई कॉर्ड। फिर हमारा जो पार्ट आया, वो पार्ट क्या आया? यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसे कहते हैं हम हैंडल। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? हैंडल। इसे हैंडल कहेंगे। साथ में साथ
ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम रॉड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रॉड। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बिट, या नहीं तो इसे कहते हैं हम टिप्स। तो देखिए एक सोल्डरिंग आयरन हीटिंग इफेक्ट के लिए दिखाया मैंने, उसमें क्या क्या आ गया। सोल्डरिंग आयरन के अंदर में ये 3 पिन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कहेंगे 3 पिन टॉप या 3 पिन प्लग। फिर आ गया हमारा सप्लाई कॉर्ड, जैसा आपको वहाँ पे हमने नोट्स में दिखाया है वही आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारा सप्लाई कॉर्ड। फिर उसके बाद में ये आ गया हमारा बॉडी, इसे कहेंगे बॉडी। ये आ गया हमारा रॉड, ये हो गया हमारा यहाँ पे बिट या टिप्स। इस तरह से ये हमारा सोल्डरिंग आयरन रहता है। अब ये जो सोल्डरिंग आयरन रहता है इसके अंदर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व करोगे आप, तो आप वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे हमने सोल्डरिंग पेस्ट ले लिया। अब इस सोल्डरिंग पेस्ट के अंदर में ये आयरन को मैंने हीट कर दिया, तो यहाँ से देखो आपको इस तरह से जब हम पेस्ट के साथ लगाएंगे, ये देखो आपको यहाँ से फ्लो हो रहा है। इसे क्या कहेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट। तो जब भी किसी कंडक्टर से वो पास होता है तो वो वहाँ पे हीट निर्माण करता है, जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया। तो क्या दिया है, इट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। जब भी करंट पास होगा तो आपको इस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई देगा। आप ऐसे देख सकते हो, देखो अभी दिखाई दे रहा है आपको, ये हीटिंग इफेक्ट है। और हीटिंग इफेक्ट के कारण ही जैसे पेस्ट ये गर्म हुआ तो आपको यहाँ पे पेस्ट के साथ में हमने उसको लगा करके उसका इफेक्ट दिखाने के लिए ये प्रैक्टिकल हमने किया है। इसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। आप अभी भी देख सकते हो कितने देर तक चलते रहता है वो, उसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या कहता है वहाँ पे कहा जाता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑब्जर्व व्हेन द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लो। अब ये हमारा यहाँ पे रिले कॉइल है। अब ये रिले कॉइल के अंदर में हम क्या करेंगे कि जब भी इसको सप्लाई देंगे, ये प्लस है और ये माइनस है। अब हमने इसको डीसी सप्लाई दे दिया तो इसके अंदर में आपको प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, तो इसमें आपको वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तैयार हो जाएंगे। और मैग्नेटिक ऑफ लाइन फोर्स तैयार हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा। ये हमने कॉइल दिखाया, इसमें भी ये कॉइल दिखाया आपको, ये कॉइल है, यहाँ बीच में ही रखो, ये कॉइल हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे भी डायग्राम में हमने कॉइल दिखाया जस्ट लाइक ए कंडक्टर, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है। तो क्या कहा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑब्जर्व अराउंड द कंडक्टर थ्रू विच द करंट इज फ्लो। जब हमारा कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तैयार हो जाएगा, और जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं हम रिले कॉइल। और हम आगे चल के जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपको ये करके भी दिखाएंगे और याद भी दिला दूंगा साथ में। चलो अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है वो है कैसा, केमिकल इफेक्ट। क्या क्या होता है इसमें, केमिकल इफेक्ट भी होता है। अब ये केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने H2O लिया, एक हम बीकर लेंगे और उसके अंदर में हमने ये लिया और 2 हम लगा सकते हैं यहाँ पे कॉपर, एक कॉपर वायर लगा दिया, ये जिंक का लगा दिया हमने यहाँ पे रॉड, और ये कॉपर रॉड लगा लिया या कॉपर वायर ले लिया, जिंक का रॉड। और देखो अब कैसा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, ये निगेटिव से पास होगा और पॉजिटिव के तरफ पास होगा। तो देखो निगेटिव के लिए हमने यहाँ पे जिंक ले लिया और जिंक रॉड ले लिया या जिंक का तार ले लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए जो है वो हमने कॉपर ले लिया। और इस तरह से देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे ऐसे बबल्स तैयार हो जाएंगे। तो एक साइड में हाइड्रोजन बबल्स तैयार हो जाता, एक तरफ जो है वो ऑक्सीजन बबल्स तैयार हो जाता, और जिसके कारण हमारा यहाँ पे करंट पास होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट। पूरा डिटेल नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया। और इसलिए यहाँ पे क्या गया, इन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकअप व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकअप होगा जिसके कारण करंट पास होगा। इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेकअप हुआ, ऑक्सीजन बबल्स तैयार हो गए, हाइड्रोजन बबल्स तैयार हो गए, जिसके कारण निगेटिव से होकर के ये करंट पास हो गया आपको पॉजिटिव के तरफ। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वही रहता है एक्चुअल करंट। अब कंसीडर करो तो कहते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव।
लेकिन एक्चुअल करंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट, जो पास होता है नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव के तरफ। दूसरा, कल हमने आपको बताया था कि पावर सप्लाई के हिसाब से भी करंट रहता है। तो पावर सप्लाई के हिसाब से कौन सा रहेगा? डीसी करंट। अब जैसे ये बैटरी है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ ये सेल है, या हमने आपको पीछे जा कर के आपको पढ़ाया था इल्यूमिनेटर, जो हमने दिखाया था पिछले बार। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने इल्यूमिनेटर दिखाया है। इल्यूमिनेटर हम खुद ही बनाए हैं, ये इल्यूमिनेटर है, आपको भी बनाना सिखाएंगे। तो क्या दिया है इस इल्यूमिनेटर से कि ये सब में डीसी सप्लाई है। तो क्या कहा? व्हेन डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द लोड, लोड को अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं, देन करंट पासेज थ्रू द लोड इज कॉल्ड डीसी करंट। क्या कहते हैं हम? व्हेन डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द लोड, देन करंट पासेज थ्रू द लोड इज कॉल्ड द डीसी करंट। एसी करंट में क्या बोला? व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द लोड, देन करंट पासेज थ्रू द लोड इज कॉल्ड एसी करंट। जैसे आपके घर में MECB से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या NTPC से, है ना, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है। तो आपके घर में फ़ैन चलता है, या आपके घर में कूलर चलता है, या आपके घर में जो है लाइट ग्लो होता है, तो वहाँ पे AC देते हो। जब वो सर्किट AC पे वर्क करता है तो उस समय उसे हम कहते हैं AC करंट, और जब DC पे वर्क करता है तो उसे कहते हैं हम DC करंट। तो आपको दिया व्हेन AC वोल्टेज अप्लाइड टू द लोड, देन करंट पासेज थ्रू द लोड कॉल्ड द AC करंट। अब आज के लिए इतना ही। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हमने 3 क्वांटिटी आपको पढ़ाए। पहले वोल्टेज, फिर हमने आपको वोल्टेज के बाद में पढ़ाया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद में हमने आपको पढ़ाया करंट। अब फोर्थ पार्ट जो है जिसका नाम है पावर, वो अगले इसमें हम पढ़ाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी चीज़ों को अपने दिमाग में सेट रखिए, और अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पावर, और उसको पूरा डिफाइन करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको देखें, फिर उसके बाद में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल इलेक्ट्रिक पावर के साथ।